वह जो खिड़की पर था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि लेकर आया हूँ एक और ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंकित एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। अपार्टमेंट काफी सस्ता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। रात के 12 बजे के बाद अपनी खिड़की का पर्दा मत हटाना। अंकित को लगा यह बस एक अंधविश्वास है। पहली रात के ठीक 12:15 पर अंकित को अपनी खिड़की के कांच पर खरगोचने की आवाज सुनाई दी। चू चू, जैसे कोई तेज नाखूनों से शीशे पर लकीर खींच रहा हो। अंकित ने सोचा कि शायद बाहर कोई पेड़ की टहनी होगी, पर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह किसी इंसान के रोने जैसी थी, पर बहुत ही पतली और तीखी। 3 रातों तक यह सिलसिला चलता रहा। चौथी रात अंकित की हिम्मत जवाब दे गई। उसने सोचा, देखता तो हूं आखिर बाहर क्या है। जैसे ही उसने पर्दे का कोना थोड़ा सा हटाया, उसका नाखून जम गया। खिड़की के ठीक दूसरी तरफ चौथी मंजिल की ऊंचाई पर एक आदमी लटका हुआ था, पर वह सीधा नहीं बल्कि उठका लटका था। उसका चेहरा खिड़की के कांच से सटा हुआ था। उसकी खाल पूरी तरह से सफेद थी और आंखें इतनी बड़ी थी कि उनमें पुतलियां नजर नहीं आ रही थी। उस जीवन ने अंकित को देख लिया। उसने कांच पर अपने नाखून गड़ाए और चौड़ी डरावनी मुस्कान दी। उसके दांत इंसानों के नहीं बल्कि सुइयों की तरह नुकीले और अनगिनत थे। वह धीरे से फुसफुसाया, अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। अंकित ने तुरंत पर्दा छोड़ दिया और पीछे हट गया। लेकिन अब आवाज खिड़की के बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आने लगी। उसे एहसास हुआ कि पर्दा हटाते वक्त उसने खिड़की का कुंडा ठीक से चेक नहीं किया था। अंधेरे कमरे में छत पे कोने पे एक साया रेंगते हुए नीचे उतर रहा था। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज कड़कड़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंकित ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कान के पास एक बर्फीली आवाज सुनाई दी, खोलो, मैं तुम्हें देख लिया। जब सुबह पुलिस आई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की बंद थी, लेकिन कमरे के छत पर खून से सने हुए हाथों के निशान थे, जो पंखे से होते हुए सीधे अलमारी के अंदर जा रहे थे। अलमारी जब खोली गई तो वह खाली थी। बस उसमें एक छोटा सा नोट पड़ा था, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।